सोचिए, अगर आप सोएं और जब जागें तो 300 साल गुजर चुके हों। आपका घर, आपका शहर, आपके लोग सब बदल चुके हों। आपके हाथ में वही सिक्के हों, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ एक तारीखी निशानी बन चुके हों। क्या ये मुमकिन है? क्या इंसान वक्त को हरा सकता है? या फिर ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा मोजज़ा है जो इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाता है? ये कहानी है कुछ जवानों की जो अपने ईमान को बचाने के लिए दुनिया से छुप गए और अल्लाह ने उन्हें बना दिया कयामत तक के लिए एक निशानी। ये है असहाबे कहफ की कहानी। असहाबे कहफ का वाकया कुरान पाक की सूरा अल कहफ में बयान किया गया है। ये कहानी सिर्फ एक मोजज़ा नहीं, बल्कि एक पैगाम है ईमान का, सब्र का और अल्लाह पर पूरे भरोसे का। इस वाक़े को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि जब दुनिया गुमराही में डूब जाए और हक पर चलना मुश्किल हो जाए तो एक सच्चा मोमिन क्या करता है। क्या वो समझौता करता है या फिर वो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है। एक पुराना ज़माना, एक ऐसी बस्ती जहां एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। रिवायात के मुताबिक वो लोगों को मजबूर करता था कि वो उसके बनाए हुए बुतों की इबादत करें। तौहीद का कोई जिक्र नहीं था, सिर्फ शिर्क, सिर्फ गुमराही। जो अल्लाह को एक मानता उसे सजा दी जाती। लोग डर के साए में जी रहे थे। इसी दौर में कुछ जवान उभरते हैं। न वो अंबिया थे, न कोई बड़े आलिम, बस कुछ सच्चे दिल के लोग जो सच की तलाश में थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जमीन पर गौर किया और समझ गए ये सब किसी एक ही रब का निजाम है। उन्होंने शिर्क को रद्द कर दिया और कह दिया, हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। ये अल्फाज उनके लिए खतरा बन गए, लेकिन उन्होंने खौफ के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अब उनके लिए शहर महफूज नहीं था। हर तरफ नजर रखी जा रही थी, हर वक्त पकड़े जाने का डर। लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने चुपके चुपके मिलना शुरू किया और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, हम अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देंगे। ये हिजरत थी। ना कोई सामान, ना कोई सहारा, सिर्फ यकीन और अल्लाह पर भरोसा। वो शहर छोड़कर निकल पड़े पहाड़ों की तरफ। थकान उनके जिस्म पर थी, लेकिन सुकून उनके दिल में। उन्हें एक गुफा नजर आई, एक खामोश जगह जहां दुनिया की नजरों से बच सकते थे। उन्होंने उस गुफा में पनाह ली और दुआ की, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। यानी, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को ठीक बना दे। और फिर वो लम्हा आया जहां इंसानी ताकत खत्म हो जाती है और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, एक गहरी नींद जो न आम थी न समझ में आने वाली। कुरान बताता है कि वो 300 साल तक सोए रहे और उस पर 9 साल और, यानी 309 साल। इस दौरान उनके जिस्म महफूज रहे, ना उनका गोश्त खराब हुआ, ना उनकी सूरत बदली। सूरज उन पर सीधा नहीं पड़ता था, उनका रुख बदलता रहता था, जैसे कोई उनका ख्याल रख रहा हो। और हाँ, उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर बैठा था, जैसे एक हिफाजती निगहबान। ये मंजर इतना पुरअसरार था कि अगर कोई उन्हें देख लेता तो डर के मारे भाग जाता। सदियां गुजर गईं, बादशाह बदलते रहे, निजाम बदलते रहे, लेकिन वो जवान वहीं सोए रहे, अल्लाह की हिफाजत में। जागना, एक बदली हुई दुनिया। फिर एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, जिस्म भारी है, जहन उलझा हुआ। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हम कितनी देर सोए रहे? किसी ने कहा, 1 दिन या उससे भी कम। उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने अपने एक साथी को भेजा शहर की तरफ कुछ खाना लाने के लिए और कहा, एहतियात करना, किसी को पता न चले। वो जवान जब शहर पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। गलियां अलग, लोग अलग, जबान अलग।
وہ حیران رہ گیا۔ جب اس نے پرانے سکے دیے تو لوگوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ سکے کہاں سے آئے؟ یہ تو صدیوں پرانے تھے۔ آخر سچ سامنے آیا۔ لوگ سمجھ گئے یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پرانی کتابوں میں تھا۔ اب پورا شہر ایک عجیب شوق میں تھا۔ لوگ گفا کی طرف دوڑ پڑے، ان جوانوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی کہانی سننے کے لیے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک زندہ نشانی تھی، ایک دلیل کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جو لوگ قیامت پر شک کرتے تھے ان کے لیے یہ ایک جواب تھا۔ پھر اللہ کا فیصلہ آیا، ان جوانوں کو پھر سے سلا دیا گیا، اس دفعہ ہمیشہ کے لیے۔ لوگوں نے ان کی یاد میں غفا پر نشانی بنائی، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل اہمیت ان کی قبر کی نہیں بلکہ ان کے ایمان کی ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی اس زمانے میں تھی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر دنیا کے لیے ایمان چھوڑ دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ان جوانوں نے سب کچھ چھوڑا اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وقت اور دنیا اللہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت حق ہے، دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ آج کے دور میں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، ہر طرف گمراہی ہے، تو سوال یہ ہے کیا ہم بھی اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں، یا ہم دنیا کے ڈر سے حق سے منہ موڑ لیں گے؟ فیصلہ آج بھی وہی ہے جو اس وقت تھا، اور جواب بھی وہی ہے، ایمان یا دنیا۔